देश भर के डॉक्टर सड़क पर उतर गए हैं और ये बहुत बड़ी चिंता है। बहुत बड़ी चिंता इस लिहाज से भी है कि अगर डॉक्टर सड़क पर बैठेंगे तो आपका इलाज कौन करेगा। और मैं हर दिन कह रहा हूं, जब से बंगाल की घटना सामने आई है, भगवान ना करे कोई बीमार हो जाए आपके घर में, तो आप सबसे पहले कहां जाते हैं? आप सबसे पहले जाते हैं डॉक्टर के पास, अस्पताल। लेकिन वही डॉक्टर धरने पर बैठे हैं और न्याय की गुहार लगा रहे हैं। कह रहे हैं एक डॉक्टर के साथी के साथ हुई दरिंदगी का जवाब दीजिए, आप न्याय करिए। और क्या क्या हुआ है पूरी खबर बता देता हूं अपडेट के साथ। तो चलिए खबर की शुरुआत कर लेते हैं। एक हफ्ते से ज्यादा हो गया है कोलकाता में लेडी डॉक्टर के साथ हुई दरिंदगी को। कितना? एक हफ्ते से ज्यादा का वक्त बीत गया, लेकिन देश भर के डॉक्टर डरे हुए हैं, आक्रोश में हैं, ममता सरकार के खिलाफ नारेबाजी कर रहे हैं, अपनी सुरक्षा की मांग कर रहे हैं। कोलकाता के आरजी कर मेडिकल कॉलेज में महिला डॉक्टर की रेप के बाद हत्या कर दी गई थी, आपको याद होगा। लगातार खबर दिखा रहा हूं। लेडी डॉक्टर नाइट ड्यूटी पर थी। अस्पताल के अंदर हत्या होने पर बवाल मचा हुआ है। इस मामले में कोलकाता पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार किया है, लेकिन डॉक्टर महिला के साथ गैंगरेप होने की आशंका जता रहे हैं। इसी बीच आरजी कर अस्पताल में 14-15 अगस्त की रात हुई तोड़फोड़ से डॉक्टर्स का गुस्सा और भड़क गया है। पहले आप ये रिपोर्ट देख लीजिए, फिर विस्तार से चर्चा करेंगे। कोलकाता डॉक्टर रेप हत्या मामले में आज क्या क्या हुआ, रिपोर्ट देखिए। आज महिला सुरक्षा पे एक प्रश्न चिन्ह लगा हुआ है। कोई एविडेंस नहीं निकालते हैं, जस्टिस नहीं देते हैं, तो हम सारी इमरजेंसी भी बंद करेंगे। हम लगातार एक ही चीज़ मांग रहे हैं सरकार से पिछले 4-5 सालों के समय, सेंट्रल प्रोटेक्शन एक्ट दीजिए। आज जब मैं भी अपने आप को सवाल पूछता हूं कि क्या ऐसा रीवा में हो सकता है या मध्य प्रदेश में हो सकता है, तो इसका कोई ठोस जवाब नहीं मिलता। किसी के भी साथ हो सकता है, किसी भी अलार्म के बिना हो सकता है। बिल्कुल। तो इस चीज को जड़मूल से उखाड़ने की जरूरत है। कोलकाता से शुरू हुआ डॉक्टर्स का ये आक्रोश पूरे देश में देखने को मिल रहा है। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में भी सरकारी अस्पतालों में रेजिडेंट डॉक्टर्स हड़ताल पर हैं। मरीज परेशान हैं, सबसे ज्यादा मरीज परेशान हैं। देखिए, भोपाल, रीवा, इंदौर और जबलपुर, मध्य प्रदेश के करीब 3000 से ज्यादा डॉक्टर हड़ताल पर हैं। 3000 से ज्यादा। भोपाल एम्स में तो पहले से ही डॉक्टर हड़ताल पर थे। हमीदिया अस्पताल के 250 से ज्यादा जूनियर डॉक्टर्स ने भी कल रात 12 बजे से काम बंद कर दिया है। इंदौर में भी रेजिडेंट डॉक्टर सिर्फ इमरजेंसी केस ही देख रहे हैं, सिर्फ इमरजेंसी केस। इसके साथ ही जबलपुर, रीवा में भी डॉक्टर्स में गुस्सा है। मध्य प्रदेश में डॉक्टर क्या कह रहे हैं, ये भी सुन लीजिए, सुनाइए जरा। ये सिर्फ उनकी बात नहीं है, ये सबके लिए। इट्स नॉट ओनली फॉर डॉक्टर्स, इट्स फॉर एवरीबॉडी। 24 घंटे हम यहाँ रेसिडेंट यहाँ ड्यूटी करते हैं, हमें सेफ्टी ही नहीं है। भी सरकार की नैतिक जिम्मेदारी बनती है, उसे अपना कर्तव्य निभाना चाहिए और एक्शन लेना चाहिए। जब तक जस्टिस नहीं मिलेगी तब तक चलता रहेगा ये। जो भी ऐसा घटना हो, आगे हमको पनिशमेंट चाहिए, एक सेंट्रल प्रोटेक्शन एक्ट चाहिए। खुद को भी बहुत असुरक्षित महसूस करते हैं, क्योंकि वो लड़की, वो जो महिला डॉक्टर थी, भारत की बेटी थी। ये तो आपने मध्य प्रदेश का हाल देखा, अब छत्तीसगढ़ की तस्वीरें भी देख लीजिए। बिलासपुर, रायपुर, कांकेर, दुर्ग, यहाँ भी रेजिडेंट डॉक्टर्स हड़ताल पर हैं, अपनी सुरक्षा की मांग कर रहे हैं। छत्तीसगढ़ के डॉक्टर से भी विस्तार न्यूज ने बातचीत की है। छत्तीसगढ़ के डॉक्टर्स क्या कह रहे हैं, ये भी सुन लीजिए। जो सब लोग पूजा करने का जगह है, उधर उसका रेप हो सकते है, तो कहाँ है प्रोटेक्शन? घर में तो बेटी सुरक्षित नहीं है, जानते हैं सब। सड़क पर नहीं है, सालों पहले देख लिया। अब क्या स्त्री को अपनी सुरक्षा के लिए मंगल ग्रह जाना पड़ेगा? उचित समय आ गया है, जब हम कभी लंका दहन कर आए थे या महाभारत करी थी, आज भी वो कलयुग आ चुका है जिसमें वापस एक महाभारत, वापस से लंका दहन करना होगा। हमको मेडिकल एक्ट
प्रोटेक्शन एक्ट चाहिए, रूल चाहिए, जिसमें कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो और नॉन अवेलेबल हो। देखिए, कोलकाता से शुरू हुआ विवाद मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और विस्तार न्यूज है। आपको देखिए जबलपुर, इंदौर, भोपाल से लेकर कांकेर नक्सल प्रभावित जिले तक पहुंचा दिया है। वहां के डॉक्टर्स को भी सुना रहे हैं, रायपुर के डॉक्टर्स को तो सुना ही रहे हैं। ये तो डरेंगे ना, अपनी सुरक्षा को लेकर चिंतित तो होंगे ना, लेकिन इन सब में कौन परेशान हो रहा है? कौन परेशान हो रहा है जानते हैं? आम जनता, आम आदमी। 7 दिन से जारी इस हड़ताल की वजह से स्वास्थ्य सेवाओं की हालत बिगड़ने लगी है, स्वास्थ्य सेवाएं चरमराने लगी हैं। इलाज के लिए मरीज परेशान है, समय पर इलाज नहीं मिल पा रहा है। डॉक्टर्स की छुट्टियां कैंसिल की जा रही हैं। कई अस्पतालों में तो डॉक्टर्स को 24 घंटे ड्यूटी पर रहने का आदेश दिया जा रहा है। सोचिए, एक घटना ने देश को कैसे हिलाकर रख दिया है, और इसलिए ये खबर मैं आपको हर दिन दिखा रहा हूं। इस पूरे मामले पर ममता सरकार सवालों के घेरे में है। अब ये कहानी सुनिए। और आपको पता है, ममता दीदी आज खुद पैदल मार्च निकाली है। गजब मुख्यमंत्री, गजब। जिनको न्याय करना चाहिए वो न्याय की गुहार लेकर किससे? सीबीआई से कह रही है इंसाफ दीजिए, और सीबीआई से इंसाफ की मांग की। इतना ही नहीं, सुनते जाइए, ममता बनर्जी ने सीबीआई को 18 अगस्त तक का अल्टीमेटम भी दे दिया। सड़क पर निकली है मुख्यमंत्री। हत्या कहां हुई है, बलात्कार कहां हुआ है? पश्चिम बंगाल। मुख्यमंत्री सड़क पर उतरी हैं। न्याय किससे मांग रही है? सीबीआई से। वीडियो देखिए। बड़ी संख्या में महिलाओं को लेकर ममता बनर्जी रेप और हत्या के खिलाफ सड़क पर उतरी थी। ये तस्वीरें थोड़ी सी चौंकाने वाली हैं, इसीलिए मैं भी चौंक कर पढ़ रहा हूं। चौंक कर ये खबर आपको बता रहा हूं, जिसके राज में एक महिला के साथ इतनी दरिंदगी हुई, वो खुद इंसाफ की मांग के लिए पैदल मार्च कर रही है। बताइए बता। अरे ममता दीदी, आप इंसाफ दीजिए उस बेटी को जो 36 घंटे की ड्यूटी पर थी और आराम करने गई तो रेप कर दिया गया और बेरहमी से हत्या कर दी गई। ममता दीदी, आप इंसाफ दीजिए उस परिवार को जिसने अपनी 31 साल की होनहार बेटी खोई है। ममता दीदी, आप तो उस प्रिंसिपल को भी दूसरे कॉलेज का प्रिंसिपल बना दी, जिसके होते हुए कॉलेज में डॉक्टर से दरिंदगी हुई। इस पूरे मामले पर आज का क्या अपडेट है वो भी जान लीजिए। सीबीआई ने जांच तेज कर दी। आरोपी संजय का सीबीआई ने मेडिकल कराया। तोड़फोड़ को लेकर कोलकाता हाई कोर्ट ने ममता सरकार पर सख्त टिप्पणी की है, सख्त टिप्पणी। कहा, अगर सुरक्षा नहीं हो पा रही है तो बंद कर दो अस्पताल और मरीजों को दूसरे अस्पताल में शिफ्ट करें। इसके अलावा सीबीआई ने वारदात के दिन नाइट शिफ्ट के 4 डॉक्टरों से पूछताछ की है। 14 अगस्त को आरजीकर मेडिकल कॉलेज में हुई तोड़फोड़ हिंसा मामले में पुलिस ने 25 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है, और लगातार सवाल उठने पर मेडिकल कॉलेज के पूर्व प्रिंसिपल को भी सीबीआई ने हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू कर दी है। इस मामले को लेकर देश भर में राजनीति भी गर्मा गई है। आज पश्चिम बंगाल के हर जिले में बीजेपी ने प्रदर्शन किया है। हर जिले में प्रदर्शन किया है। किसने? भारतीय जनता पार्टी यानी बीजेपी ने। बीजेपी के निशाने पर ममता सरकार है। पूरे देश में बीजेपी के नेता ममता बनर्जी पर सवाल उठा रहे हैं। डॉक्टर को सुना आपने, अब बीजेपी नेताओं को भी सुन लीजिए। सुनाइए जरा। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री को सार्वजनिक रूप से इस घटना के बारे में ये स्वीकार करना चाहिए कि उनके यहाँ उनकी सरकार से गलती हुई है। इस पूरे मामले में ममता बनर्जी की सरकार का रवैया बेटी बचाओ का नहीं, बलात्कारी बचाओ का रहा। जिस तरीके से उन्होंने तोड़फोड़ वहां पर करने का काम किया, ये अपने में दर्शाता है कि कोई तो है जो किसी को बचाना चाहता है। 150 mg सीमन उस महिला में पाया गया। क्या ये एक रेपिस्ट का काम है? मुख्यमंत्री ममता बनर्जी नाटक कर रही है। एक मुख्यमंत्री का जिम्मेदारी रैली करना नहीं है।
इतनी बड़ी घटना है जिससे पूरे देश में बवाल मचा हुआ है, तो बताना जरूरी है। सीधे मुद्दे की बात यही है कि 7वें दिन भी पूरे देश के डॉक्टर हड़ताल पर हैं और मरीज परेशान हैं। जो भी अपडेट होगा बताते रहेंगे। फिलहाल आपको ये तो बताएंगे ही कि आपके प्रदेश के डॉक्टर हड़ताल पर हैं। थोड़ा संभल कर अस्पताल जाने से पहले अलर्ट रहिएगा। अपने मन में ये सोचिएगा जरूर, हड़ताल खत्म हुई या नहीं पता है तो विस्तार न्यूज़ देखते रहिएगा, आपको अपडेट करते रहेंगे।